अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरानी जजीरे क़शम में फ़ौजी तनसीबात पर एक बार फिर से अटैक किया है। पासदारान इनकलाब का जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा भी सामने आ रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए हैं। मुतादिद मिसाइल और ड्रोन मार गिराए गए हैं, जबकि ईरान की जानब से कुवैत और बहरीन पर दागे गए मिसाइल भी हदफ पर ना लग सके। बहरीन पर दागे गए 3 मिसाइल अमेरिका और बहरीन के फोर्सेस ने मार गिराए। ईरान ने 3 ड्रोन हमले बहरी जहाज़ों पर किए, जिन्हें नाकाम बना दिया गया। ईरान के साथ अब किसी न किसी तरीके से मुआहदा करने का वक्त आ गया है। ईरान के साथ बातचीत मुसलसल जारी है। कल और आज भी ईरान से राबते हुए हैं। ईरान को अब मुआहदे के हवाले से फैसला करना होगा। अब वक्त आ गया है, बेहतर होगा कि ईरान किसी न किसी तरह मुआहदा कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने दबे लफ्जों में ईरान को फाइनल वार्निंग दे दी। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान 47 साल से जो कुछ कर रहा है, अब उसे मजीद ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते। ट्रंप ने वजाहत की कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। गुफ्तगू का अमल मुसलसल जारी है। अब वक्त आ गया है, ट्रुथ पर लिखा मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचते हैं ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। गुफ्तगू का अमल मुसलसल जारी है। 4 रोज़ पहले, 2 रोज़ पहले, कल और आज भी ईरान से राब्ते हुए हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। अमरीकी खाम तेल 94.61 डॉलर फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत 96.8 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमत में भी मामूली कमी देखने में आई। निर्ख 3.16 डॉलर पर आ गए। सोने की आलमी कीमत में हल्की गिरावट रिकॉर्ड की गई। फ़ी औंस कीमत 4,486 डॉलर रिकॉर्ड की गई। यूरोपी TTF गैस की कीमत में 1.6% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तवानाई मार्केट में बेचैनी बरकरार है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। अमरीकी खाम तेल 94.61 डॉलर फ़ी बैरल की सतह पर पहुंच गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत 96.8 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमत में मामूली कमी भी देखने में आई। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियाँ इस वक्त अरूज पर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,58,480 बताई जा रही है, जिनमें 5,03,000 मर्द और 4,54,000 ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। इंतखाबात में बड़ी सियासी पार्टीज़ के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों में इंतखाबी दंगल सज चुका है। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम भी जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मरकजी कायदान गिलगित बल्तिस्तान का दौरा कर रहे हैं, सियासी तकारीब में शरीक हो रहे हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सुबहान सुहेल से। जी सुबहान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अस्तोर में। गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों की तरह ज़िला अस्तोर के दोनों हलकों में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पे है। 7 जून को दंगल सजने जा रहा है। ज़िला अस्तोर GBA 13 हल्का 1 अस्तोर में इस वक्त जो मैदान में मुकाबले के कैंडिडेट हैं वो 3 है। इसी तरह आते हैं अस्तोर का जो GBA 14 हल्का 2 अस्तोर है। यहाँ पे भी इस वक्त 4 उम्मीदवार मैदान में जो इस वक्त मुकाबले के कैंडिडेट हैं, 4 उम्मीदवार हैं। ये इस वक्त अपनी सियासी कैंपेन में मसरूफ हैं। ये कब्ल अज़ वक्त होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अभी इलेक्शन के लिए मजीद कुछ दिन बाकी हैं। इस वक्त सियासी गहमा गहमी उरूज पे है। कॉर्नर मीटिंग्स, जलसे, जुलूस जारी हैं। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट है और ये दंगल सजने के बाद किस्मत की देवी किस पे मेहरबान होती है। बजट की आमद है और वही सब दोबारा रिपीट हो रहा है। हुकूमत वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर दूर नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि PSDB के बाज़ मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार हैं। हुकूमती टीम ने पीपल्स पार्टी को आइंदा वफाकी बजट पर ब्रीफिंग दी है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत ने बजट पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तरक्याती बजट इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफी वजह बन गया। हुक्मरान जमात और इत्तेहादी PP के दरमियान तनाव। नून लीग वाले ताहाल PP वालों को नहीं मना सके। सराय के मुताबिक वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट पर अहम नशिस्त हुई।
हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमात को तौसीह शुदा तरक्याती बजट पर ब्रीफिंग दी। रहनुमा जमातों की टीमों ने एक दूसरे से मुशावरत के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। PP के जाले राम हुए, न हुकूमती टीम ने PP की मानी। अहम नशस्त का मुस्बत पहलू ये निकला कि मुज़ाकराती अमल जारी रहने पर इत्तेफाक हो गया। IMF से मुआहदे के तहत दरामदी टैरिफ में मज़ीद कमी की तैयारी माशी माहिरीन के लिए चैलेंज बन गई है। मुतालिका वजारतों में इख्तिलाफात भी बढ़ गए हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत तेज़ रफ्तार टैरिफ की कमी के हक़ में नहीं है। मुआहदे के तहत 5% कस्टम ड्यूटी स्लैब ख़त्म करने, 16% ड्यूटी स्लैब पर आयद 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने और 20% दरामदी ड्यूटी स्लैब पर इजाफी ड्यूटी निस्फ करने की तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। आइंदा माली साल में रेगुलेटरी ड्यूटियों में नुमायाँ कमी मुतवक्के है। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ने आइंदा माली साल के लिए कम अज़ कम माहाना उजरत 40,000 से बढ़ाकर 45,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी है। सिफारिश पर अमल दरामद की सूरत में कम से कम उजरत में 12.5% इजाफा हो जाएगा, जबकि पाइज की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी में अब सिर्फ लेबर डिपार्टमेंट तक महदूद नहीं है ये मामला, बल्कि उजरत का ताल्लुक गुर्बत, महंगाई और अवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बराह रास्त जुड़ चुका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि माली साल 2025-26 के दौरान जुलाई से अप्रैल तक औसत अफरात ज़र की शरह 6.19% रही है, जबकि अप्रैल 2026 में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 10.9% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत आइंदा माली साल का बजट जल्द पेश करने जा रही है। सरकारी मुलाजमीन को बजट से क्या तवक्कुआत हैं, इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान से। जी उमर हयात, बताइएगा। माली साल के FBR का जो टैक्स हदफ है उसको बढ़ाया जा रहा है, यानी उसमें हम देख रहे हैं कि तकरीबन 200 अरब रुपए से ज़्यादा का एक इंक्रीज़ उस टारगेट में हमें नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हुकूमत जो है वो टैक्स हदफ के हुसूल के लिए मज़ीद जो टैक्सेस है वो लगाएगी, और हमारी मालूमात के मुताबिक 230 अरब रुपए के मज़ीद जो टैक्सेस हैं वो लगेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ सरकारी मुलाजिम भी मौजूद हैं। टैक्स तो ये गरीब लोगों से ये लेते हैं, टैक्स तो ये सरकारी मुलाजमीन से लेते हैं, उन लोगों से टैक्स तो ये ले ही नहीं सकते जो ताकतवर तबका है। तो इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे टैक्स के हवाले से हम बात भी करें। और अरबों रुपए के दोबारा टैक्स जो है वो आयद किए जा रहे हैं, और उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि सरकारी मुलाजिम हो, प्राइवेट सेक्टर का मुलाजिम हो, वो ही इसके अंदर पिसेगा। माचिस की डब्बी से लेके और अशिया खुर्दनोश से लेके घर के ज़रूरियात के सामान से लेके एजुकेशन से लेके तमाम तर मामलात में अगर कोई टैक्स पे करता है तो वो गरीब आदमी पे करता है। आम लोग हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे चुकी है, और मामलात शायद सुलझने के बजाय मज़ीद जो है वो उलझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। गैर रस्मी मईशत को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतकारों को हिकमत अमली से आगाह किया है। कहा कि आप लोग पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और मुश्किल माशी हालात में हुकूमत का साथ देने पर शुक्रगुजार हैं। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,70,700 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। कारोबारी मराकज़ और दुकानों की बंदी से मुतालिक नए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 1 घंटे का इजाफा इसमें किया गया है। अब तमाम दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 के बजाय 9 बजे बंद हुआ करेंगे। शादी हॉल्स, मार्कीज़ रात 10 बजे, जबकि रेस्टोरेंट, कैफ़े और सब्ज़ी की दुकानें रात 11 बजे तक खुली रखने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, क्लिनिक, लेबॉर्ट्रीज़ औकात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना है। इसके अलावा बेकरियाँ, तंदूर, दूध, दही की दुकानें भी औकात कार की पाबंदी से मुस्तस्ना है। पेट्रोल पंप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, जिम्स और IT कंपनीज और कॉल सेंटर्स भी उनको भी इस्तिस्ना दिया गया है। पंजाब में पहली बार 8,32,000 से ज़ायद काश्तकारों को किसान कार्ड जारी किए गए हैं। इन काश्तकारों ने मजमूई तौर पर 2 अरब 54 करोड़ रुपए के कर्जे हासिल किए हैं। आपको बताएं कि गंदम के सीज़न में काश्तकारों ने 100 अरब के ज़राई मशीनरी और आलात की खरीदारी की। बजट पेश करने जा रही है, इस हवाले से किसानों के क्या मुतालबात हैं और क्या तफज़ात हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट साहब। सर, हमें बताइएगा कि वफाकी हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, आपके क्या तफज़ात हैं, मुतालबात क्या हैं, आप बजट के हवाले से क्या तवक्कुआत कर रहे हैं? हम फेडरल गवर्नमेंट से अपील करते हैं
ایک تو سیڈ کے لیے وافر مقدار میں پیسے رکھے جائیں اور سیڈ تیار کر کے دیا جائے جس سے ہم وافر مقدار میں ہماری گندم بھی پیدا ہو جائے اور ہماری جو ایوریج بھی زیادہ ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے اس چیز کو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, جبکہ کلائمیٹ کے حوالے سے پاکستان اس طرح پہلے فرسٹ نمبر پہ آ گیا ہے, لیکن اس کے حوالے سے کوئی بجٹ نہیں ہے. تو میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو لیے چلیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے, کاروباری حضرات اس وقت گفتگو کریں, آپ کو سنواتے ہیں. فیوچر میں ہم نے اپنی جو سافٹ ویئر ہے اس کا ہم نے کس طرح اس کا ایکسپورٹ بڑھانا ہے, اس کے لیے آپ کو ایک براڈ بینڈ لیئر کی ضرورت ہے. اس کے اوپر گفتگو ہوئی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے, اور پرائم منسٹرز کی جو کمٹمنٹ ہے کہ 300 ارب روپے کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اے آئی اور اے آئی ریلیٹڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک یہ بہت ہی ایک انکریجنگ چیز ہے. جیز کی طرف سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگلے 3 سالوں میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم $1 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے اپنے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کرنے میں. تو جو لوگ اس وقت انٹرنیٹ سے محروم ہیں یا جن کو بہتر سروسز نہیں مل رہی, ان کے لیے یہ جو ہم نے ٹیکنالوجی اس وقت میں جس میں انویسٹ کیا ہے اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. اور گاؤں میں, رورل ایریاز میں, ہائی ویز میں, ان ساری جگہوں کے اوپر بہتر 4G اور 5G آئے گا. پرائم منسٹر کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف ہے. ہماری امپورٹ زیادہ ہے اور ہماری ایکسپورٹ کم ہے, اور جتنی بڑی پاپولیشن ہے پاکستان کی 250 ملین, اور اس کے سامنے جو ہم $30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں از ناٹ انف ٹو میٹ آر امپورٹ نیڈز. پرائم منسٹر خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے. ان کا جو فوکس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کی طرف, ٹیکسیشن میں اور باقی طرف ریڈکشن دینا چاہتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اگر اس طرح کی پالیسیز آئیں گی تو آگے جو ہماری جو گروتھ کی جو پرسنٹیج ہے اس میں بھی بہتری آئے گی اور ایکسپورٹ میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی. جو میکرو اسٹیبلائزیشن آئی ہے وہ اس کی وجہ سے جو بھی اب فسکل سپیس بھی ملتی ہے اس کو اب آگے جو ہے سسٹینیبل گروتھ, جو کہ جو بھی پروڈکٹیوٹی انہینسنگ آپ کی ہیں میجرز, جس سے کمپیٹیٹیونیس بھی بڑھے اور ہم جو ہیں آگے سسٹینیبل گروتھ پہ جا سکیں. پھر ہم لوگوں نے براڈننگ آف ٹیکس بیس کی بات کی کہ ریونیو میجرز آپ کے بڑھیں, لیکن اس طرح سے بڑھیں جس سے آپ کی آگے ایک گروتھ سسٹینیبل انداز میں آ سکے, ایکسپورٹس بڑھ سکیں. ایکسپورٹ گروتھ کی طرف جو پی ایم صاحب کی ویژن ہے اس کے اوپر یہ پہلا بجٹ ہے جس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایکسپورٹرز کے لیے ایسے انسینٹیوز آ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ گروتھ اس ملک میں ہو سکے. خاص طور پہ جو پی ایم صاحب نے اسپیشل اکنامک زونز کریٹ کی ہیں جہاں پہ لینڈ لیز پہ ملتا ہے اور ڈومیسٹک انویسٹر, فورن انویسٹر دونوں کو چانس بہت دیا گیا ہے. ہمارے ملک کی ایکسپورٹ میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے. آج کل بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان کو ملی ہے. پاکستان کے گلوبل امیج کو بہتر ہونے کی وجہ سے ہم بہت جلد ایک بہت بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن بننے لگے. آئی ٹی ایکسپورٹ آپ نے دیکھا ہے کہ اتنے سالوں سے ماشاءاللہ کمپاؤنڈڈ گروتھ ہے, تو اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے جو ہم نے سجیشن کی ہے کہ جو ایک ہماری پالیسی ہے فکس ٹیکس ریجیم کی جو کہ 5 سالوں سے چل رہی ہے, وی وانٹ ٹو کنٹینیو دیٹ. اے آئی کے لیے ہم جتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اے آئی سوورنٹی, اے آئی کے ماڈلز لوکل بنانا, آئی تھنک دس از سو وائٹل کہ اس پہ جتنے پیسے ہم لگا سکتے ہیں اپنے یوتھ کو ٹرین کرنے کے لیے وہ کم ہے. سو آئی تھنک ہمارا جو پورا مشن ہے کہ ہم جتنی R&D کر سکتے ہیں, جتنی جابز ادھر ملک میں کریٹ کر سکتے ہیں وہ جاب کریشن پہ فوکس کریں. اور میری ہمبل ریکویسٹ ہے ہر کسی سے کہ جتنی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ پہ ہم فوکس کر سکتے ہیں, ہر کارپوریٹ اس پہ کام کرے اور پاکستان میں ہر بچے کو ٹرین کرے اے آئی کی مدد سے, تاکہ ہم پاکستان میں ایکسپورٹ گروتھ کر سکیں. تمام بزنس لیڈرز نے وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کی پالیسیز کی تعریف کی جو ملک کو اسٹیبلائزیشن کی طرف لایا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اب موقع آ گیا ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اور جو بزنس ہے ان کے اوپر ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا جائے, اور جو انڈاکومنٹڈ سیکٹرز ہیں ان کو ٹیکس میں لایا جائے تاکہ ملک میں آسانی پیدا ہو اور مزید ترقی کی طرف پاکستان جا سکے. پاکستان کے لیے ایکسپورٹس بہت ضروری ہیں. پاکستان کی جو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے اس کے لیے ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکے. جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایکسپورٹ کے لیے ہمیں دیکھنا, ایک تو آپ کی انرجی پرائسز ہوتی ہیں, اس پہ کافی کام ہوا ہے, ریٹس کافی نیچے آ گئے ہیں اور آگے بھی جاتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ اور بھی نیچے آئیں گے. اگر آپ دیکھیں آئی ٹی میں ہر کچھ ہو رہا ہے, جو اے آئی کی چیزیں ہو رہی ہیں, روبوٹکس ہو رہی ہیں, مشین لرننگ ہو رہا ہے, تو پورا اس کے اوپر ہمیں امپلائمنٹ بھی چاہیے. تو امپلائمنٹ آئی ٹی جو آپ کو دے سکتا ہے فیوچر میں, یا تو ٹیکسٹائل دے سکتا ہے, جہاں سے بھی دنیا میں را مٹیریل, چائنا سے چاہیے, ویتنام سے چاہیے, انڈونیشیا سے چاہیے, کوریا سے چاہیے, ہم جہاں سے بھی لے آئیں اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن کریں, ہمارے لوگ امپلائی ہوئیں, اس کو سیئیں اور واپس باہر بھیجیں. تو آئی تھنک اس سے کافی فرق پڑے گا. ملک شریف سے
ताज़ कारोबारी शख्सियात की मुलाकात हुई है, जिसके बाद वो अहम गुफ्तगू कर रहे थे। जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनकी जानिब से वो भी सामने रखे गए। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कारोबार को बढ़ाने के लिए, उस पर भी बातचीत की गई। वो शुक्रगुजार भी नज़र आए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो आगे आने वाला बजट है उसमें हम अच्छी तवक्कुआत रख रहे हैं। कुछ हमने समरीज़ वज़ीर आज़म के सामने रखी हैं, कुछ अपने मामलात हैं जो वज़ीर आज़म के सामने रखे हैं, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया है कि वो फिल फौर इस पर अमल करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।